नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी होल्डिंग स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी समय से हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है और साथ में पिछले 1 साल में करेक्ट होकर काफ़ी अंडर परफॉर्म भी किया है। पर पर्सनली हमको इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखती है। ये बहुत साधारण सा बिज़नेस मॉडल है और अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड भी चल रहा है। बाकी इनके Q3 माने कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। इस वजह से हम इस पर एक आज डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल और इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि हम स्काई गोल्ड के ज़रिए इन्वेस्टिंग के कुछ बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे कि पीई री-रेटिंग क्या होता है, आप कैसे किसी बिज़नेस को एग्ज़िट पीई देकर उसको वैल्यू कर सकते हो और अपनी पर्सनल रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। पर हाँ, एज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से स्काई गोल्ड पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। स्काई गोल्ड तो बस एक केस स्टडी है। हमारा इंटेंट आपको ये इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है ताकि ये तरीके इस्तेमाल करके आप खुद से किसी भी बिजनेस को एनालाइज कर पाओ। और अगर आप इस वीडियो को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में गोल्ड लिख दीजिए। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स एक B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। मतलब कि ये मार्केट की अन्य गहने बेचने वाली कंपनियों के लिए गहने डिज़ाइन और बनाने का काम करते हैं। जैसे इधर आप देखोगे तो मार्केट की लगभग सभी मशहूर कंपनियां इनकी कस्टमर्स हैं। जैसे कि कल्याण, मालाबार, रिलायंस ज्वेल्स, इंद्रिया जो आदित्य बिरला ग्रुप ने ज्वेलरी बिजनेस लॉन्च किया है और कैरेटलेन भी जो टाइटन की ब्रांड है। ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ये दमस को एज अ कस्टमर ऑन बोर्ड किए हैं। दमस के बारे में शायद आपको ना पता हो तो ये मिडिल ईस्ट में है और ये टाइटन की ही एक सब्सिडरी है। टाइटन की दमस में 67% शेयर होल्डिंग है जो इन्होंने पिछले साल खरीदी है। स्काई गोल्ड काफ़ी अच्छा ग्रो करता आया है और आज की डेट में इनके प्रोडक्ट्स देश के 2000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स और विदेश के 500 से ज़्यादा स्टोर्स में बेचे जाते हैं। एज अ B2B प्लेयर स्काई गोल्ड काफ़ी अच्छे स्केल पर खेल रहा है। ये पिछले 2 सालों से हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है और लगातार काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता आया है। स्काई गोल्ड जैसे B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के लिए ट्रिगर क्या है कि देखिए, कल्याण, मालाबार से लेकर टाइटन सारे ज्वेलरी रिटेलर्स काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहे हैं। शहर के छोटे अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स से मार्केट शेयर छीन रहे हैं। पर जिस स्पीड से उनकी रिटेल प्रेजेंस और सेल्स बढ़ रही हैं, उस रेट से वो अपनी इधर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं स्केल अप कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर ज्वेलरी सेक्टर 10 से 15% रेट से ग्रो कर रहा है, आपके मान लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर्स 20 से 25% टाइप रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो स्काई गोल्ड जो इनका सप्लायर है, वो नए कस्टमर्स ऐड करके और इन्हीं को और प्रोडक्ट सप्लाई करके, जिसे वॉलेट शेयर गेन बोलते हैं, तो वो आराम से 30-35% रेट से ग्रो कर सकता है। और अब क्योंकि छोटे अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स को भी वो बिजनेस लॉस फील हो रहा है कॉर्पोरेट्स के आने से, तो वो भी बेहतर डिजाइन्स ट्रेंडिंग पोर्टफोलियो के लिए स्काई गोल्ड जैसे मैन्युफैक्चरर्स के पास आ रहे हैं। बाकी इन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में कुल मिला के 4 एक्विजिशंस किए हैं, जिनसे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी एक्सपैंड किया है। एक समय पर कंपनी किसी ज्वेलरी स्टोर में जाने वाले 20 से 25 प्रोडक्ट्स बनाती थी, पर आज इनके पास 80 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है जो ये अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। आप देखोगे कि गोल्ड प्राइसेस में रैली के बावजूद कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती आई है। सिर्फ अगर आप Q3 या दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखो, वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी है, पर हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। अप्रैल से दिसंबर के 9 महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 76% बढ़कर लगभग 4,400 करोड़ हो गई हैं। प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ आई है। आप देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट 115% ग्रो किया है और एबिटा में भी 120% ग्रोथ देखने को मिली है। पैट ग्रोथ भी बढ़िया 102% रही है। माने कि सभी मैट्रिक्स पर मुनाफा पिछले साल से डबल हो गया है। यहाँ लिखा नहीं है पर कंपनी 4.5% नेट प्रॉफिट मार्जिन पर आ गई है, जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अब शायद आप बोलोगे कि 4.5% प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम है, पर ज्वेलरी सेक्टर में नेट प्रॉफिट मार्जिन कम ही होती है क्योंकि जिस चीज़ पर मार्जिन कैलकुलेट हो रही है, सोने की सेल पर, तो सोना एज ए प्रोडक्ट ही बहुत महंगा है। इसलिए सेक्टर के डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई बारी ना लोग ऐसे ही किसी बिजनेस को देखकर बोल देते हैं कि ये तो लो मार्जिन बिजनेस है, ये बोल के वो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल सभी मायनों में स्काई गोल्ड काफ़ी अच्छा कर रहा है। इन्होंने दुबई में अपना ऑफिस खोला है एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ के लिए। अभी इनकी लगभग 10 से 15% सेल्स एक्सपोर्ट से आती हैं और इनका टारगेट है
कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स का 15 से 20% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अरब देशों में भी ज्वेलरी का बहुत अच्छा मार्केट है। इनके लिए देखिए एक्सपोर्ट्स ना हमेशा ग्रोथ ऑप्शन में रहेंगे। अभी ये भारत के नज़रिए से ही काफ़ी छोटे प्लेयर हैं। एक बारी जब डोमेस्टिकली अच्छा खासा मार्केट कैप्चर हो जाएगा, तो कभी भी कंपनी ये एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर ग्रोथ ला सकती है। पर देखिए स्काई गोल्ड तो बस एक अच्छा बिज़नेस है। ज्वेलरी एक बहुत ही स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग यूनिक सेक्टर है, जो भारत में सालों साल ग्रो करता रहेगा। जैसे आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में सोने का रेट ही कुछ 10 से 15% सीएजीआर से ग्रो करता आया है। अब इसमें आप 10 से 15% की वॉल्यूम ग्रोथ जोड़ लो कि अगर टाइटन ने पिछले साल 100 केजी सोना बेचा, तो इस साल 115 केजी की ज्वेलरी बेचेंगे। तो 10 से 15% वैल्यू ग्रोथ और इधर 10 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ, 20 से 30%। आपके पास ऐसा सेक्टर निकल कर आता है जो सालों साल अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है। पर दूसरी तरफ आप देखोगे कि नेगेटिव सेंटिमेंट के चलते कई ज्वेलरी बिजनेसेस बढ़िया डिस्काउंट्स पर मिल रहे हैं। इसीलिए हम इस संडे 15 फरवरी को ज्वेलरी सेक्टर पर 2 घंटे का एक डिटेल्ड लाइव वेबिनार ला रहे हैं, जिसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि ये सेक्टर काम कैसे करता है, सेक्टर में चल क्या रहा है, ज्वेलरी कंपनीज को स्टडी करने के लिए ज़रूरी मेट्रिक्स कौन से होते हैं, और जो अभी इतना ज़्यादा एलजीडीज़ का चलन बढ़ रहा है, वो कितना बड़ा रिस्क है, और लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा है ज्वेलरी सेक्टर का, और अभी यहाँ बेस्ट बिजनेसेस कौन से हैं। ये वेबिनार सुबह 11 बजे के अराउंड शुरू होगा और बस 499 रुपए का है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दूंगा। आप वहां से भी हमें कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो। सिर्फ 499 रुपए में आपको लाइव सेक्टर वर्कशॉप, ऐसी डिटेल्ड सेक्टर प्रेजेंटेशन और स्टॉक्स की एनालिसिस शीट, ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। खैर वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। कंपनी अभी तक कुछ 50 से 60% सीएजीआर से ग्रो करती आई है, पर यहाँ से मैनेजमेंट ने आगे के लिए 30 से 35% सीएजीआर ग्रोथ की बात करी है। अब एक ये नज़रिया है कि आप बोल दो कि कंपनी बेकार हो गई है क्योंकि ग्रोथ कम हो गई है, पर ऐसा नहीं है। आपको ना गेन सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ से नहीं मिलता है, पी री रेटिंग का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। हम आगे पी री रेटिंग को और समझेंगे अच्छे से, ठीक है? तो अभी इनका फोकस ग्रोथ के साथ-साथ फंडामेंटल्स बेहतर करने पर भी रहेगा। इसको आप ऐसे समझो कि ज्वेलरी कंपनियों के लिए सोना ना आपका रॉ मटेरियल होता है। अब सोना क्योंकि बहुत महँगा होता है, मतलब एज़ अ कमोडिटी, तो ऑटोमैटिकली ज्वेलरी रिटेलर्स से लेकर मैन्युफैक्चरर्स, सबका पैसा वर्किंग कैपिटल, इन्वेंटरी में काफ़ी ब्लॉक हो जाता है। आप जितना भी मुनाफ़ा कमाओगे, अगर आपको और ग्रो करना है, फिर वो सारा पैसा ना आपको वापस से सोना खरीदने में डालना पड़ेगा, वापस इन्वेंटरी में लगाना पड़ेगा, वरना आप और सोना कैसे खरीदोगे? आगे की सेल, आगे की ग्रोथ कैसे लाओगे? साथ में स्काई गोल्ड तो लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता आया है। ये और बड़ी फैसिलिटी में शिफ्ट करते आए हैं। इसलिए कभी भी इस बिज़नेस में फ्री कैश फ्लो नहीं बना। डेट बढ़ता गया, यहाँ से इनका ना फ्री कैश फ्लो बढ़ाने और 2030 तक नेट डेट फ्री होने का टारगेट है, जो सही भी है। क्योंकि देखिए जब आप छोटे होते हो, तो आपका गोल ग्रो करना रहता है, पैसा बनाना होता है। पर एक बार ठीक-ठाक स्केल, ठीक-ठाक साइज़ हो जाती है, फिर फोकस बिज़नेस के फंडामेंटल्स स्ट्रेंथन करने पर भी होना चाहिए कि रिजर्व्स बिल्ड हों, कैश बैलेंस आए, थोड़ा फ्री कैश फ्लो जनरेट हो। क्योंकि जब तक फंडामेंटल्स बेहतर नहीं होंगे, तब तक इस कंपनी में इंस्टीट्यूशंस नहीं आएँगे या आने से कतराएँगे, और जब तक यहाँ इंस्टीट्यूशनल मनी नहीं आएगा, तब तक इसकी पी री रेटिंग नहीं होगी। पी री रेटिंग को जैसे हमने बताया भी कि हम लोग आगे चल के और डेप्थ में अच्छे से समझेंगे। इसी दिशा में ये एजीएम या एडवांस्ड गोल्ड मॉडल और गोल्ड मेटल लोन्स को बढ़ाने पर भी काफ़ी जोर दे रहे हैं। एजीएम में इनका क्लाइंट ही इनको सोना देता है जॉब वर्क के बेसिस पर। माने कि इनका क्लाइंट ही इनको सोना दे रहा है कि ये लो आप 5 ग्राम का सोना, और इसकी हमको ज्वेलरी या चेन बनाकर दे दो। इनको अपने खुद के पैसे का सोना नहीं खरीदना पड़ रहा है ये एजीएम के अंडर। और गोल्ड मेटल लोन्स के आने से क्या होगा कि जिस रेट पर अभी ये बैंक से लोन लेते हैं सोना खरीदने के लिए, इनकी वो इंटरेस्ट कॉस्ट आधी हो जाएगी। तो इससे भी इनके मार्जिन्स बेहतर होंगे। मोटा-माटम एडवांस्ड गोल्ड और कैश फ्लो जनरेट करने से वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर कम होगा, नेट डेट पोजीशन बेहतर होगी और फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, और इधर जीएमएल से थोड़े मार्जिन्स भी बेहतर होंगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्काई गोल्ड ने हाल ही में एक ज़मीन खरीदी है मुंबई में, जिस पर ये 5,40,000 स्क्वायर फीट की एक नई और काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा रहे होंगे। इनका टारगेट है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो अभी हर महीने 1.2 टन ज्वेलरी बनाने की है, उसे ये 4 गुना करके महीने का 4.5 टन तक कर ले जाएँगे। तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ लाएगा। ये इस साल आराम से
6,100 करोड़ के आसपास सेल्स ला रहे होंगे और फिर अगले साल FY 27 में इनका 8,100 करोड़ सेल्स करने का टारगेट है, जो अगले साल के लिए बढ़िया 33 से 35% की सालाना ग्रोथ बनती है। आप ये संख्याएँ ध्यान रखिएगा, 6,100 करोड़ और 8,100 करोड़, इनके बेसिस पर हम अपना वैल्यूएशन कर रहे होंगे स्काई गोल्ड का। इन्होंने लॉन्ग टर्म में FY 30 तक 18 से 19,000 करोड़ सेल्स का टारगेट दिया है। यहीं आप बाकी चीज़ें भी पढ़ पाओगे, थोड़े मार्जिन्स भी बेहतर होंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.2% से एक्सपैंड होके 5.2% के ऊपर जा सकती है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि इनका फंडामेंटल्स बेहतर करने पर भी जोर है। ROCE 27% से ज़्यादा होगा, CFO टू पैट या CFO टू एबिटा 20% से प्लस होगा, कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी और जो एडवांस्ड गोल्ड का कंट्रीब्यूशन अभी 7% है, वो ये 20% ले जाएँगे। अब हम वैल्यूएशन, पीई री-रेटिंग और एग्ज़िट पीई पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम ना कुछ बेस असम्पशन्स भी लेंगे कि ज्वेलरी आपका एफएमसीजी की तरह एक बहुत ही स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और ये सालों-साल भारत में ग्रो करता रहेगा। पर देखिए, साथ के साथ आप भी एक चीज़ पॉइंट करोगे कि दूसरी तरफ हम देखते आए हैं कि गोल्ड प्राइसेस के रैली करने से मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी खराब है, अभी ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर। पर देखिए, ये बोलना कि सोने का दाम इतना ज़्यादा रैली कर गया है, तो क्या लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे? तो पर्सनली हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं। हाँ, शायद से लोग अपना थोड़ा-सा डिसीज़न डिले कर दें या टाल दें कि बाद में लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि ये सेक्टर अब डेड हो गया है। ना, हम भारतीयों की सोने को लेकर एक बहुत ही अलग रिलेशनशिप है। हम लोग हज़ारों सालों से सोने को एज़ अ स्टेटस सिंबल और इन्वेस्टमेंट टूल दोनों की तरह देखते आए हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो सालों-साल भारत में काफ़ी अच्छा करता रहेगा, काफ़ी ग्रो करता रहेगा। और आप ऐसे समझो कि जो सोने का दाम इतना ज़्यादा रैली कर गया है, इसने लोगों की मेंटालिटी को और रीइन्फोर्स किया है कि अब और ज़्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं कि सोना कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट था या है और मुझे करना चाहिए था। ऐसे में हाँ, शायद 2-3 महीने या क्वार्टर्स ठंडे जा सकते हैं, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत अच्छा है और फंडामेंटल्स इस इंडस्ट्री के या सेक्टर के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लोग अगले 10, 20, 50 साल भी सोना खरीदते रहेंगे भारत में। और ये उल्टा अच्छा टाइम है कि इस नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से सारे ही ज्वेलरी स्टॉक्स इतने कम वैल्यूएशन, इतने सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। यहीं पर हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि गोल्ड प्राइस रैली करने से मार्केट में भी एक शिफ्ट देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि डिमांड ऑल टुगेदर खराब हो गई है। पहले देश में ज़्यादातर आपकी 22 कैरेट ज्वेलरी चलती थी, पर अब 20% सेल्स 22 कैरेट से नीचे की ज्वेलरी से आ रही हैं। दाम बढ़ने से कस्टमर्स लोअर कैरेटेज ज्वेलरी पर शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा कि स्काई गोल्ड बनाता ही 2 लाख रुपए से नीचे की ज्वेलरी है, जिसमें मेनली आपकी लाइट वेट, लाइफ़स्टाइल ज्वेलरी आती है। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि ये लो प्राइस सेगमेंट इतना अफ़ेक्ट नहीं हुआ है गोल्ड प्राइस रैली से। ख़ैर वापस से अपने वैल्यूएशन पर आते हैं, तो जैसे हमने देखा था कि इनकी FY 26 में सेल्स 6,100 करोड़ रह सकती हैं और नेट प्रॉफ़िट 260 करोड़ होगा। FY 30 तक कंपनी 18,000 से 19,000 करोड़ सेल्स टारगेट कर रही है और 5.25% की नेट प्रॉफिट मार्जिन पर नेट प्रॉफिट आज से 4-5 साल बाद 950 करोड़ के आसपास रह सकता है, जो कि आपकी सेल्स के लिए 30% सीएजीआर ग्रोथ और नेट प्रॉफिट के लिए 40% सीएजीआर ग्रोथ बनती है। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तो स्काई गोल्ड का मार्केट कैप 5,200 करोड़ रुपए था और पी रेशियो ये FY 26 के अंदाज़न मुनाफे पर आपका 20 निकल कर आता है। हम लोग ये FY 26 का अंदाज़न मुनाफ़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बस 1 क्वार्टर बचा है FY 26 खत्म होने में और जो सारे कैलकुलेशंस हैं वो भी यही FY 26 को बेस ईयर मानकर हम कर रहे हैं। ख़ैर अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझिए कि आज स्काई गोल्ड का पी रेशियो बस 20 है क्योंकि पहली चीज़ कंपनी छोटी है। कैश फ्लो पोज़ीशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। साथ के साथ हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी कंपनीज़ को लेकर भी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो इन सब के बेसिस पर मार्केट अभी स्काई गोल्ड को बस 20 का पी रेशियो दे रहा है। पर आप ऐसे सोचो कि आज से 4 साल 5 बाद जब कंपनी आज से 3 गुना सेल्स पर होगी, साइज़ में बड़ी होगी, साल की 18-19 हज़ार करोड़ रुपए की सेल्स होंगी, मार्केट सिचुएशन बेहतर होगी, फंडामेंटल्स भी बेहतर होंगे बिज़नेस के, तो इस कंपनी को बस 20 का पी रेशियो थोड़ा ही मिलेगा। माने कि जैसे-जैसे कोई बिज़नेस बेहतर और बड़ा होता चला जाता है, मार्केट साइज़ और स्टेबिलिटी का भी एक प्रीमियम देता है। तो मार्केट स्काई गोल्ड को भी पी रेशियो ज़्यादा देगा, जिसे हम लोग यहाँ पर एग्ज़िट पीई बोलेंगे। अब आप एग्ज़िट पीई पर अपने अलग-अलग असम्पशन्स ले सकते हो, जैसे यहाँ पर हम
30 और 35 का एग्ज़िट पीई मानकर अपने कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो बेयर केस में 30 के एग्ज़िट पीई पर कंपनी का मार्केट कैप कुछ 28,000 करोड़ रुपए निकल कर आता है और बुल केस में एग्ज़िट पीई अगर हम लें 35 का, तो मार्केट कैप कंपनी का 33,000 करोड़ रुपए निकल कर आता है, जो कि मार्केट कैप के नज़रिए से आपकी 50 से 60% की सीएजीआर ग्रोथ बनती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, यहाँ पर कुछ भी हाई-टेक नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है। इसको आप किसी भी बिज़नेस के साथ कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको लगता है ना कि पीई री-रेटिंग कोई बहुत कमज़ोर सा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बेसिक कॉमन सेंस है, ऐसा कुछ हाई-टेक नहीं है। आप खुद ही सोचो कि जैसे-जैसे बिज़नेस साइज़ में बड़ा होता चला जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट को दिखता है, मिड कैप कंपनीज़ में आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आने लगते हैं वगैरह-वगैरह। ऐसे में कई सारे फैक्टर्स की वजह से कंपनी को ना थोड़ा-सा प्रीमियम पीई मिलने लगता है। हम आपको एक और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कई सारे बेट्स जो आप देखोगे आज की डेट में पराग पारेख और क्वांट स्मॉल कैप फंड्स के रिसेंट में जो भी रहे हैं, जैसे पावर ग्रिड एक अच्छा उदाहरण है, ईआईडी पैरी अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये सारे पीई री-रेटिंग के अराउंड ही हैं कि बिज़नेस तो चलिए सही दिशा में जा रहा है, पर ओवर टाइम होगा क्या कि मार्केट का नज़रिया भी उस बिज़नेस को लेकर अलग हो जाएगा या बदल जाएगा। तो ओवरऑल हम पर्सनली स्काई गोल्ड को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और इसको आप भी खुद से एक बारी स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको ज्वेलरी कंपनीज़ को अच्छे से समझना है और कन्विक्शन बिल्ड करना है, तो आप हमारा वेबिनार जॉइन कर सकते हो 15 फरवरी को जो हम लोग ला रहे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये एनालिसिस पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब करिएगा। आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसे कई वीडियोज़ हर हफ्ते ला पाएँगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।